जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। बजट से पहले जो एक हफ्ता बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हमारे लिए होने वाला है, उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बाज़ार का क्या रुझान रह सकता है, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो 50 पॉइंट का गैप अप इस वक्त निफ्टी में दिखा रहे हैं, क्या वो गैप अप होगा, सस्टेन होगा, सारी चीज़ें जो है हम लोग एक बार के लिए प्लान आउट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहाँ पे इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर जो हमारे सामने आया कि जब थर्सडे को सीपीआई डेटा आया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आया था, उस दिन पॉजिटिव डेटा आया था। इसका मतलब डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से कम महंगाई आई थी। और उस दिन नैस्डैक 450 पॉइंट गिरा, डाउ फ्लैट रहा। फ्राइडे को इनका पीपीआई डेटा आया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा, वो ख़राब आया एक्सपेक्टेशन से। मतलब अगर हम देखें 2 बेसिस पॉइंट, कहीं पे 1 बेसिस पॉइंट, कहीं पे 4 बेसिस पॉइंट का जो है वो हायर मिस आया। उसके बावजूद अमेरिकी बाज़ार ऊपर की साइड बढ़े हैं। तो ये इस वक्त समझ से बाहर है एक्सपर्ट्स के और मेरे भी, कि अमेरिकी बाज़ार क्या इस वक्त कर रहे हैं। उनका जो विक्स है वो लोएस्ट एवर लेवल के आसपास चल रहा है, लगभग 12.5 के आसपास। 250 पॉइंट ऊपर डाउ, नैस्डैक 100 पॉइंट के आसपास जो है वो ऊपर इस वक्त बना हुआ है। अगर हम एशिया की बात करते हैं, एशिया में जापान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकनेस थी, वो वीकनेस थोड़ी फ्यूचर्स में कम होती हुई दिखाई दी है। चाइना की बात करते हैं, हांगकांग ज़बरदस्त तेज़ी में था। अब बाकी सारे बाज़ार भी अच्छी खासी तेज़ी में थे और यूरोप भी आधा से 1% ऊपर ही बंद हुआ है। हमारे लिए क्या फैक्टर अब निकल के आ रहे हैं? हमारे लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो फैक्टर मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे कोई भी लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, मैं जो पर्सनली कुछ ट्रेड वगैरह करता हूँ वो मैं एक बार के लिए शेयर कर देता हूँ और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, भाई प्लीज़ मेरे ट्रेड्स फॉलो ना करें, मैं तो बस ट्रेड कर रहा हूँ। वो आपके साथ एक बार के लिए बता रहा हूँ कि हाँ यार, मेरे को ये अच्छा लग रहा है सेटअप हो रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ। और हमने एक दी सेंसेक्स का 81-200 का कॉल ऑप्शन लिया था अराउंड 8 रुपीज़ में। इसका हाई 225 लगा, लगभग 30x के आसपास ज़बरदस्त ये चला है। तो इस टाइप के सेटअप वगैरह कुछ होता है वो मैं कभी कभी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, रोज़ का नहीं है कि आप ये समझ के ये कोई सर्विस वगैरह कुछ नहीं है भाई, कोई पेड वगैरह हमारा कुछ नहीं है, टिप्स वगैरह की सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई मेरे नाम से ऐसा कुछ कर रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे ना फंसें। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया का सीपीआई डेटा। पहली बार पिछले आई थिंक जब से रेट हाइक का साइकिल शुरू हुआ है, मेरे को आज भी याद है 16,000 के आसपास जब निफ्टी था, और जो शशिकांता दास जी हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने एक सरप्राइज मीटिंग बुला के जो है वो रेट को हाइक किया था। उस दिन निफ्टी 600 पॉइंट गिरा था। और उसके बाद पहली बार हम लोगों को इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब इसको बाज़ार पॉजिटिवली लेगा, नेगेटिवली लेगा, ये हम बाज़ार के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई टीसीएस के रिजल्ट्स तो हमें भी पसंद नहीं आए थे, ठीक है। हमने भी बोला था टीसीएस के रिज़ल्ट इफ़ है, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ तोड़ फोड़ नंबर्स नहीं थे। बट उस पर बाज़ार ने उसको कैसे लिया आपने देखा, 4.5% जो है वो आईटी इंडेक्स बढ़ा है। तो अब इस सीपीआई नंबर को बाज़ार किस तरीके से लेगा वो बाज़ार के ऊपर छोड़ देते हैं। बट एक चीज़ क्लियर है, एक्सपेक्टेशन थी 4.8% की, आया है 5.08, मतलब 30 बेसिस पॉइंट का जो है एक मिस आया है इन्फ्लेशन के ऊपर। अब उसको काउंटर बाज़ार के पास क्या एक आर्ग्यूमेंट होगा, जो बुल्स हैं स्पेशली, उनके पास क्या आर्ग्यूमेंट होगा कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.9 आया है, एक्सपेक्टेशन जो 4.9 था उससे 1% बढ़ के। तो ये हम बाज़ार के ऊपर छोड़ेंगे कि किस तरीके से बाज़ार इसको लेता है, हम लोग लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ है, इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ के आया है एंड दैट इज़ द रीज़न। पिछले दिनों जब अभी 2 दिन पहले
जेरम पवल साहब इतना पॉजिटिव बोल रहे थे रेट्स को लेकर कि हम तो रेट काटने वाले हैं, ज़्यादा दिन हम वेट नहीं करेंगे, 2% इन्फ्लेशन टारगेट के लिए भी हम वेट नहीं करेंगे। इतना पॉजिटिव बोलने के बाद जो शशिकांता दास जी हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, उनका बयान उसके बाद एग्जैक्टली आता है कि हम लोग अभी रेट कट की बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है, हमें अमेरिका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट आई थिंक उनको डेटा उनके पास थे, या उनके पास डेटा की भनक थी कि उनको ये पता चल गया था कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं है। और गवर्नमेंट स्पेशली जिस हिसाब का मैंडेट इस गवर्नमेंट को इस बार मिला है, 240 सीट्स, फुल मेजोरिटी नहीं है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन का एक हथियार अपोजिशन को ये दे दें, क्योंकि वैसे ही इनके पास जो सीटें हैं वो खुद अपने दम पर नहीं है। तो इसी वजह से जल्दी रेट कट्स इंडिया में होना अनटिल और अनलेस इन्फ्लेशन नीचे जाता है थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई देता है, और उसका इम्पैक्ट हमें हो सकता है मंडे के सेशन में देखने को मिले। ठीक है, मंडे के सेशन में हमें इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इंट्राडे कुछ लेवल्स होंगे, मंडे को सिचुएशन डेटा चेंज होगा, तो वो तो आपको पता है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे को समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के ऊपर स्पेशली मंडे के दिन थोड़ा असर पड़ सकता है, तो इनके ऊपर थोड़ा आपको नज़र रखनी है ऑन द डाउन साइड में। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी को किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। देखो, निफ्टी का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो पिछले बहुत दिनों से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहा था, वो था ये रेजिस्टेंस 24,430 से 450 का लेवल। तो अब ये एक क्रिटिकल सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा निफ्टी। 24,440 450 नहीं टूटता है, बाय ऑन डिप्स रहेगा। इसके नीचे आते ही हम मान लेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ था सिंगल कैंडल वाला, 2 कैंडल वाला, ये फेक आउट था, और हम ये चीज़ मान के निकल जाएंगे अपनी लॉन्ग से। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट्स करेंगे, और शॉर्ट्स का टारगेट हमारा क्या होगा, मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है और डाउन साइड में आता है, स्पेशली बजट से एक हफ्ता पहले, तो ये एक बार के लिए दोबारा से 24,174 की तरफ आ सकता है, 174 180 की तरफ आ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। ऑन द अपसाइड में लेवल्स हमारे क्लियर हैं। मेरे लिए जो क्रिटिकल लेवल है वो लेवल निकल के आ रहा है 24,625। 24,625 के ऊपर जब ये बाजार निकलता है तब ही हम लोग जो है वो एग्रेसिव और लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं, मतलब बड़े ब्रेकआउट के बारे में सोच सकते हैं जो बजट से पहले 25,000 की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, डेटा वाइज अगर हम देखें, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है। 25,000 के अलावा कहीं पे कोई एग्रेसिव कॉल राइटिंग दिखाई नहीं दे रही है, और पुट राइटिंग भी उतनी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में जो सेल ऑफ आया उसकी वजह से पुट राइटर थोड़ा प्रेशर में आके निकल गए। बैंक्स की बात कर लेते हैं। देखो, बैंक्स में पैटर्न तो बहुत अच्छा बना है। ठीक है, पैटर्न बहुत अच्छा बना था, लग रहा था ब्रेकआउट हो जाएगा, बट देन अगेन बैंक्स की अपनी वीकनेस चल रही है और वो फिजल आउट हुआ। 52,650 से लेकर 52,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस अभी के लिए बैंक्स के लिए बना हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम लोग बैंक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते। ठीक है, बैंक्स में बाइंग आ सकती है, इंट्राडे लेवल पे बाइंग आ सकती है, बट बड़ा ब्रेकआउट जो होगा जहां पे आप पोजिशनल लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो वो 52,700 है। इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाता तब तक हम फ्रेश एग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। ऑन द डाउन साइड में हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए जो बड़ा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए लेवल, वो 52,050 है। तो 52,050 जब तक इंटैक्ट है, रेंज में है, ठीक है, बट अगर 52,050 टूटता है तो नीचे की साइड के लेवल खुल जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली पहले तो ये आएगा 51,750 पे, मतलब 300 पॉइंट का एक डेंट तो क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे के लेवल्स हम डेफिनेटली टेलीग्राम पे डिस्कस में कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि और नीचे कहाँ तक ये जा सकता है। निफ्टी फाइनेंस ने तो फेक ब्रेकआउट का एक जो बोलते हैं ना चीज़ कर दी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था निफ्टी फाइनेंस एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, एक ब्रॉडनिंग चैनल में फंसा हुआ था। इसने क्या किया, फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, और रिजेक्शन एग्जैक्टली कहाँ से लिया, रिजेक्शन लिया प्रीवियसली ये जो स्विंग लो बना हुआ था यहाँ से एग्जैक्टली ये रिजेक्शन लेके वापस इस जोन में आ गया है। अब ये जो इस जोन में आया है इसका खतरा बन गया है कि वापस लोअर लेवल्स को टेस्ट करे। पहले लोअर लेवल्स कौन से हैं, पहला जो एक लोअर लेवल हमें दिख रहा है वो है 23,475 का, 23,476, और डाउन साइड में हमें दिखाई दे रहा है अराउंड 23,330।
तो ये दो लोअर लेवल्स हमें एक बार के लिए टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी फाइनेंस में। स्ट्रेंथ दोबारा कब आएगी, जब हम 23,680 के ऊपर दोबारा सस्टेन करेंगे, तब हम स्ट्रेंथ के बारे में निफ्टी फाइनेंस में सोचेंगे। मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी है और जनरली बड़े मूव्स के लिए मिड कैप जाना जाता है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिड कैप में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब वो कब कौन से लेवल पे देखने को मिलेगा, देखो एक चीज़ क्लियर है, मिड कैप ने रेजिस्टेंस बता दिया है कि 12,500 उसके लिए क्लियर कट रेजिस्टेंस है। तो जब तक 12,500 नहीं निकलता, 50 पॉइंट दूर ही है यहाँ से, तब तक फ्रेश बाइंग के बारे में मिड कैप्स में मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, 12,500 के ऊपर अगर ये निकलता है देन बड़ा ब्रेकआउट होगा एंड देन एटलीस्ट 100 से 125 पॉइंट की रैली मिड कैप में देखने को मिल जाएगी। ऑन द डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 12,400-420 की रेंज। 12,400 के नीचे अगर ये निकलता है, 12,410, 420, यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स जो है वो बने हुए हैं। तो अगर इसके नीचे ये निकलता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड एक 100-125 पॉइंट का डाउन मूव जो आपको एक बार के लिए 12,275 तक लेके आ सकता है, यहाँ तक की जगह दिखाई देती है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। मिड कैप सिलेक्ट के ऊपर एक्सपायरी है तो थोड़ा कॉशियसली इसको ट्रेड करिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।